सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 111 पृष्ठ 225। एवं विहंसहावे दौवं दौवत्थ पज्जयथेहिं सदसद्भावनिबद्धं पादोद्भावं सदा लभति। यह गाथा अन्य गाथाओं की तरह कई महत्वपूर्ण निर्देश लिए हुए है। इसमें खास विचारणीय शब्द हैं दव्वत पज्जयथेहिं, क्योंकि इनका जो अर्थ किया गया वह इस ग्रंथ के अनुसार नहीं। ये बात मैं बड़ी शालीनता से आपके पास रखना चाहता हूँ, लेकिन पूरी दृढ़ता से। प्राकृत भी आप लोग पढ़े हैं, विजय जी वगैरह, उस पढ़ते समय ये आया था इस्त का भी ताथा बनता था, और अर्थ में जो रा और था है उसका भी ताथा बनता है। ठीक है ना। अब यहां पर आचार्य ने दव्वत्थ पज्जयथेहिं द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय ऐसा प्रयोग नहीं किया, लेकिन अर्थ करने वालों ने इसे द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय बना दिया। देखिए, एक चीज बताइए, हम बड़े आचार्यों का सम्मान करते हैं सबका, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन जो तत्वज्ञान की जिज्ञासा है वो तो हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्या नए ज्ञेय हैं? नहीं। जो जिनवाणी में नयों का नाम लिया गया वो ज्ञान के साधन के रूप में लिया गया है, ज्ञेय के रूप में नहीं लिया गया। जो ज्ञान का साधन होगा वो स्वयं ज्ञेय कैसे होगा? जैसे आंख दुनिया को देखती है लेकिन आंख अपने आप नहीं देख पाती। समझ गया ना? आप आंख से सब देखते हैं लेकिन आंख को देख पाते? उसके लिए कभी आईना चाहिए, कभी दूसरे को दिखाते, देखना मेरी आंख में क्या हुआ। समझिए। तो जब नए ज्ञान के साधन हैं, उपकरण हैं, ना कि ज्ञान के विषय। विजय जी भाई साहब, बात इतनी तो क्लियर हो रही ना। नए क्या है? ज्ञान के साधन। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने साफ कहा, प्रमाण नैर अधिगम, प्रमाण से और नयों से अधिगम होता है, ज्ञान होता है, माने ज्ञान के साधन है। तृतीया विभक्ति प्रयोग की, उसमें तृतीया साधन के अर्थ में आती है। तो जो ज्ञान के साधन है वो ज्ञान के विषय कैसे हो सकते? ज्ञान का विषय ज्ञेय कहलाता है, लेकिन ज्ञान के साधन ज्ञेय नहीं कहलाते। ठीक है ना।
अब यदि यहां पर नयों की चर्चा होती, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय उन्हें अभीष्ट होते आचार्य देव को, तो ऐसे ज्ञान साधन अधिकार होता है या ये ज्ञेय अधिकार होता? ये अधिकार ज्ञेय का है कि ज्ञान के साधन का है? यदि अधिकार क्लियर ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का है, तो ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन में वो ज्ञान के साधन नय की चर्चा क्यों करेंगे? और पूरे ग्रंथ में कहीं उन्होंने नय की चर्चा नहीं की। ये मैं बहुत शालीनता लेकिन पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं, कहीं उन्होंने नय की चर्चा नहीं की। अब हम लोग भ्रम से ऐसा अर्थ निकालते हैं, तो मैंने 2 गाथा बाद भी इसको ऐसा ही प्रयोग किया गया है। मैं आपको गाथा नंबर 114 निकालिए जरा। दव्वट्ठियेण सव्वम दव्वम तम पज्जयट्ठियेण पुणो, वहां पर द्रव्यट्ठियेण, अब जो दव्वट्ठियेण है उसका अर्थ है द्रव्य स्थितेन, और उसका अर्थ किया गया द्रव्यार्थिकेन। भाई ज्ञेय जो होगा उसके 2 ही पक्ष होंगे, एक द्रव्य में स्थित रूप और एक पर्याय में स्थित रूप। उसके ज्ञेय के 2 रूप हैं, एक ज्ञेय माने द्रव्य शाश्वत और एक पर्याय माने स्वसमय स्थायी। तो जो 2 रूप हैं, उन 2 रूपों को क्या आप पहचान पा रहे हैं? आपने तो उसका अर्थ कर दिया द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय ज्ञेय है ही नहीं, वो तो ज्ञान के साधन है। समझ गए? और ये अधिकार है ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का, और ये प्रज्ञापन कर कौन रहा है? साक्षात केवली। केवली के अलावा कोई जगत का कोई भी पदार्थ किसी का ज्ञेय बन ही नहीं सकता। जो वीतराग का ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान, वही ज्ञेय को जान सकता है। ज्ञेय उसी वस्तु, उसी का ज्ञेय बनती। तो ये ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का अधिकार है, और इसको करने वाले प्रज्ञापन कौन कर रहे हैं? साक्षात केवली तीर्थंकर परमात्मा। उनके वचनों में नय होते नहीं। ये तो सिंपल बात है, तो जानना पड़ेगी ना। इससे बच के चलोगे तो कोई फायदा नहीं, आपको ये विषय समझ में नहीं आएगा। दरअसल ये अधिकार है ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का। ये तो नाम आप रोज ही पढ़ते हो, सुनते हो, क्या ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है। यहीं से बात शुरू करता हूं। तो जब ये ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का अधिकार है, तो इसमें ज्ञान के साधनों का प्रज्ञापन कैसे आएगा? एक कॉमन सेंस की बात है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। ज्ञान का अधिकार इसके पहले निकल गया। उसका नाम क्या था? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञान के साधनों की चर्चा यदि आना भी थी, तो कहां आना थी? ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में आना थी। ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन में ज्ञान तत्व की साधनों की चर्चा कैसे आएगी? विजय जी, और आपने अभी प्राकृत कार्यशाला में क्लियर पढ़ा है कि जो स्थ का भी ताथा बनता है और अर्थ के राथा का भी ताथा बनता है। ठीक है ना? अर्थ का भी अथ बनता है और अस्थि का भी अथी ही बनता है। सा और ता का भी। अब हमें ये पहचानना है कि जब प्राकृत में ता और था के दोनों रूप हो सकते हैं, तो आप एक रूप क्यों लेना चाहते? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा? दूसरा जो है द्रव्यार्थ शब्द है, यदि ये भी लेते हैं कोई तकलीफ नहीं, द्रव्य में स्थित नहीं भी लेते हैं, तो द्रव्य है अर्थ जिसका, अर्थ माने प्रयोजन नहीं। आपको जब अर्थ शब्द का अर्थ बताया था कि हमारे यहां 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, तो वो पदार्थ क्यों हुए? उनमें अर्थ शब्द क्या? पद माने तो नाम, तो नाम तो शुरू से कह रहे हैं आप, फिर उनमें अर्थपना क्या? इसका खुलासा आपको बहुत विस्तार से कर चुका। यहां
वस्तु के दो पक्ष, अर्थ के दो पक्ष, एक द्रव्यार्थ और एक पर्यायार्थ। इसको समझने के लिए मुझे 3-4 बार बोलना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगता साहब एक बात को भैया करते हैं, क्या करें भैया, हम लोग कम समझदार हैं ना, इसलिए हमें 3-4 बार रिपीट करके बात को क्लियर करना पड़ता है। एक बार में क्लियर नहीं होती, इसलिए करते क्या, वस्तु के अर्थ के दो पक्ष, एक पक्ष का नाम द्रव्यार्थ और एक का नाम पर्यायार्थ। अर्थ शब्द तो उसमें जुड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ही अर्थ है, दोनों में से कौन अर्थ नहीं है, समझ गए ना। इसलिए एक का नाम द्रव्यार्थ, एक का नाम पर्यायार्थ। और वो द्रव्यार्थ कहां पाया जाएगा कि द्रव्य में स्थित रहेगा, पर्यायार्थ कहां पाया जाएगा कि पर्याय में स्थित रहेगा। अब आचार्य ने प्रयोग क्या किया कि द्रव्यार्थ द्रव्य में स्थित होता है, पर्यायार्थ पर्याय में स्थित होता है, ये आचार्य ने कहा। और आपने उसका अर्थ क्या कर दिया कि ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है, ये पर्यायार्थिक न्याय का कथन है। आप लोग यदि बिल्कुल प्राकृत नहीं पढ़े होते, विजय जी जैसे आप पढ़े, तो आपको देख के मैं बोल ही पा रहा हूं। सचिन को कहा था इस महापुरुष ने, पढ़ी ही नहीं, कौन पढ़े, पढ़ने लिखने से परहेज है, समझ में आया ना। मैंने बहुत कहा था भैया 10 दिन पढ़ ले, हिम्मत मार ले, पूरा सीख लेगा तो आगे के लिए साधन मिल जाएंगी, दोबारा थोड़ी चलना था। हाँ विजय जी इतनी दूर से चल के आ गए, इस उम्र में चल के आ गए, पूरे समय बैठे, हर परिस्थितियों में, दिल्ली की भयंकर ठंड में पूरे मनोयोग से इन्होंने किया, समझ में आया। और अपनी दबंगई भी दिखाई, ये आज आपको बताना चाहता हूँ। उमा कुलपति जी ऐसे प्रोग्राम में बोल के जाने लगे, ने हाथ पकड़ के कहा जूते चप्पल उतारो, पहले जिनवाणी को ढोक दो। उनको पकड़ के करवा दिया। उन्होंने माना कि हाँ साहब हम गलती कर रहे थे, आए तो यहां पर शास्त्र को वंदना करना चाहिए थी, इसने पकड़ के करवाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि थे तो इतनी चीज तो विजय जी आपने सीखी कि नहीं सीखी, और ज्यादा आपने नहीं सीख पाई हो, कोई बात नहीं। क्या अस्थि को अस्थि बोलते हैं, अस्ते था, ये सूत्र था कि नहीं था, ठीक है ना। तो अस्थि को अस्थि बोलते हैं, और इसी प्रकार अर्थ को अर्थ बोलते हैं। ये तो प्राकृत में पढ़ ही लिया आपने, ज्यादा नहीं पढ़ा हो तो। इसका मतलब जो ता था का प्रयोग है, उसका मतलब जो संस्कृत में रूप बनेगा वो अर्थ भी बन सकता है और स्थित भी, द्रव्यार्थिक का द्रव्य स्थित भी बन सकता है। और जब ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है तो ज्ञेय क्या है, द्रव्य भी ज्ञेय है और पर्याय भी ज्ञेय है। तो जो द्रव्य में स्थित है वो द्रव्यार्थ है, जो पर्याय में स्थित है वो पर्यायार्थ। एकदम सिंपल सरल बात है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं। इनको जबरदस्ती खींच तान के ये द्रव्यार्थिक न्याय कहता है, ये पर्यायार्थिक न्याय कहता है। अरे भाई वो चर्चा यहां है ही नहीं। जो चर्चा की गई, जो अर्थ करने, भ्रम होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने कोई आधार ही नहीं था, होता है वो शब्द, इसका अर्थ दब्बठीण का द्रव्य स्थिति नहीं बनता, द्रव्यार्थ केन भी बनता, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा। लेकिन यहां प्रकरण किसका है, प्रकरण है ज्ञेय तत्व का। तो द्रव्यार्थिक नए ज्ञेय नहीं है, वो तो ज्ञान का साधन है। फिर क्या ज्ञेय है कि जो द्रव्य में स्थित द्रव्यार्थ है और पर्याय में स्थित पर्यायार्थ है, वो ज्ञेय होता है। तो जो प्रकरण हो उसी के अनुसार तो अर्थ लिया जाएगा। हमारे यहां न्याय शास्त्र में बहुत व्यंग्य किए गए इसी बात को लेके कि राजा जी घोड़े घूमने जा रहे थे, उनने की संधवा माना है, वो नमक लेके पहुंच गया, एक लगाया झापड़। ये तो घूमते समय नमक का क्या काम,
घोड़ा लाओ। तो वो सिंधु देश का घोड़ा ले आए। अब वो राजा जी खाने को बैठे, उन्हें नमक कम लगा, उन्होंने कहा सेंध हवामान है, तो वो घोड़ा ले आए, एक लगाया जोर से। कहते मैं खाने बैठा हूं, घोड़े का क्या काम? महाराज आप तो दोनों तरफ मारते हो, अब मैं क्या करूं? आपने जब पहले हम नमक लाए थे तो आपने थप्पड़ मारा, तो मैं दूसरी बार भी, पहले जब घोड़ा लाना पड़ा दूसरी बार। कहते भाई तुझे प्रकरण समझना पड़ेगा, जब मैं घूमने जा रहा हूंगा तो घोड़ा ही लाना पड़ेगा, और जब मैं भोजन कर रहा हूंगा तो नमक लाना पड़ेगा, घोड़ा नहीं लाना पड़ेगा। अब इतनी समझ सब में है ना या नहीं? इतना बता दो। प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ करना, उसकी विवक्षा समझना, ये आप में समझ है या नहीं? या आप भी ऐसा करते हो कि घूमते समय नमक लाओ प्लेट में और खाते समय घोड़ा लाओ? ऐसा करते तो नहीं हो ना? नहीं करते हो तो यहां भी मत करो। ज्ञेय तत्व में नए नहीं आते, नए ज्ञान के साधन है, ज्ञेय नहीं है। समझे ना? तो जब ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन चल रहा है तो यहां पर उसका अर्थ और स्थित तो होगा, लेकिन द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय नहीं। प्राकृत के उन शब्दों का वैसा रूप संस्कृत में बनता है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन दूसरा रूप भी तो बनता है। तो जहां जैसा प्रकरण है उसके अनुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जब प्रकरण ही ज्ञेय का है तो वस्तु का द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ ग्रहण करना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। समझ गए? अब किया तो गया है, नीचे पढ़ो आप। संस्कृत में भी टीका में जैसे आचार्य ने लिखा है, हिंदी में भी लिख दिया। अच्छा, अमृतचंद्राचार्य ने इस मामले में बड़ी सावधानी रखी, क्योंकि उन्होंने द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अभिप्राय वही रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका अभिप्राय वो नहीं था, लेकिन उन्होंने नए शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा जो द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा है उसका प्रयोग किया कि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो द्रव्य को मुख्यता से बताता है वो द्रव्यार्थिक है, ऐसे ही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में जो पर्याय को मुख्यता से बताता है उसका नाम पर्यायार्थिक है। ये इसमें नहीं लिखा, ये तो परिभाषा बता रहा हूं। उस परिभाषा का प्रयोग किया, उसमें नए शब्द का प्रयोग नहीं किया। समझ गए? देखो आपको पढ़ के बताता हूं, अभी निकालो, आप घबराओ मत, उन्होंने साफ साफ दिया है। पेज नंबर 229, ठीक है ना? इसमें दृष्टांत दिया सोने का, तथा हेम निष्पादिका भी अन्वय शक्ति भी क्रम वृत्ति आसाद्य तद व्यतिरेकम आपन्नम हेमांगादादि पर्याय मात्री क्रियेत ततो द्रव्यार्थादेशात। आदेश, जो द्रव्यार्थादेश शब्द जो है ये नय के लिए प्रयोग है। द्रव्यार्थादेशाद उत्पाद पर्यायार्थादेशाद असत इत्यनवद्यम। जो द्रव्यार्थिक नय के अनुसार उत्पाद है वह पर्यायार्थिक नय के अनुसार नहीं है, ऐसा कहना गलत है। बात उन्होंने नय की ही की, लेकिन नय शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह देश शब्द का प्रयोग किया। अब आपको ये छोटी छोटी चीजें हमें बताना पड़ती हैं ताकि आप देख के समझें तो सही कि हम बिना देखे कोई अर्थ नहीं कर रहे। लेकिन कुंदाचार्य देव ने मूल में जो दिया है वो यहां पर दव्वत्थ पज्यर्थ का अर्थ द्रव्यार्थ पर्यायार्थ भी है और द्रव्यस्थ पर्यायस्थ भी है। द्रव्य में स्थित वो द्रव्यार्थ, दोनों पर्यायवाची, पर्याय में स्थित वो पर्यायार्थ, ये भी पर्यायवाची, हमें उससे विरुद्ध। लेकिन वो पर्यायार्थ पर्यायार्थिक नय नहीं, वो द्रव्यार्थ द्रव्यार्थिक नय नहीं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, शास्त्रीय, लौकिक नहीं।
जीव नाम के अर्थ को हे भव्य तुम जानो। विजय जी क्या वाक्य प्रयोग किया? जीव नाम के अर्थ को हे भव्य तुम जानो। अब इसके दो तरह से व्याख्यान हो सकते हैं। जो जीव नाम माने संज्ञा पद है, इसके अर्थ माने मीनिंग को हे भव्य तुम जानो कि जीव का मतलब क्या होता है, जीव शब्द का अर्थ क्या होता है, ये तुम जानो। एक ये भी हो सकता है। और दूसरा, समय सार जैसे ग्रंथ में जब यही वाक्य आएगा तो जीव नाम का जो पदार्थ है उस पदार्थ को हे भव्य तुम जानो। अब बोलो पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जब भूदत्थेन भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव आदि, ये सब अर्थ ही तो है ना, नो पदार्थ है ना। समय सार का विषय नो पदार्थ विवेचन है, सात तत्व विवेचन नहीं है, 6 द्रव्य विवेचन नहीं है, पंचास्तिकाय विवेचन नहीं। समझ गया? नहीं तो 9 पदार्थ की बात ही क्यों करते हो? यदि उन्हें 7 तत्व लेना हो तो 7 तत्व की बात करते, 6 द्रव्य लेना हो 6 द्रव्य की बात करते, 5 अस्तिकाय लेना हो तो 5 अस्तिकाय की बात करते। क्या कहा उन्होंने? भूदत्तेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च, पुण्य पाप पहले क्या, आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम। 9 पदार्थ जो है भूतार्थ नय के द्वारा जाने गए, ये 9 पदार्थ वो सम्यक दर्शन है। समझिए, वहां नय की विवक्षा है। क्यों? वो प्रयोजन का ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप का ग्रंथ नहीं। प्रयोजन जब हमें होगा तो प्रयोजन नय के बिना आप बता ही नहीं सकते। क्या प्रयोजन है आपका, वो प्रयोजन की व्याख्या नय करेगा, लेकिन वस्तु स्वरूप की व्याख्या नय नहीं करेगा। वस्तु स्वरूप को हमेशा जो जानेगा वह पूर्ण ज्ञान ही जानेगा, नय खंड खंड ज्ञान नहीं जानेगा। आधी नय तो ज्ञान ही नहीं है दर्शन, नय तो वचन है, विवक्षा है, आपका अपना व्यू है, आपका अपना एंगल है, वो वस्तु नहीं है, जानने का माध्यम। समझ गए? आप इस तरफ से देखो तो ऐसा लगता, एक व्यक्ति को अलग अलग एंगल से फोटो ले तो किसी में वो मोटा लगता है, किसी में दुबला लगता है। फॉर द एग्जाम्पल एक आपको छोटी सी टिप देता हूं विजय जी भाई साहब। क्या देता हूं? कोई व्यक्ति जैसे कद का छोटा हो और उसे दिखने में लंबा दिखना हो तो क्या करे आपके हिसाब से? कि हाई हील पहन ले? कहते नहीं, मैं हील वील नहीं पहना, मंदिर में खड़ा करना है फिर भी लंबा दिखना। अब बताओ क्या करें? मंदिर में तो चप्पल जूते पहन के जाते ही नहीं, जब चप्पल जूते पहन के नहीं आएंगे तो हील भी नहीं होगी। मंदिर के आंगन में खड़ा करना है और लंबा दिखाना है छोटा कद का। और दूसरा, लड़की जो है दिखने आई वो कद की लंबी है उससे, तो उनने कह दिया था भाई साहब तो वो कद की छोटी दिखे। अब बताओ आपके पास आरा मशीन के अलावा कोई और इलाज है? हमारे पास है। उसे लंबी स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनाओ जिसके कद छोटा है, और आड़ी स्ट्रैप वाली ड्रेस पहनाओ जिसका कद लंबा है, हाइट वही रहेगी लेकिन वो डिजाइन ऐसी है कि जो देखने में उसको लंबा नहीं दिखाती, और वो लंबी स्ट्रैप जो है वो उसको लंबा दिखाती है। होता लंबा नहीं है, वो खींच तान के लंबा नहीं कर देती। कभी ना हो तो आप इसका प्रयोग करके देख लेना, अपने आप को शीशे में सामने ऐसे कपड़े पहन के देख लेना। आड़े डिजाइन वाले कपड़े हमेशा उसको पहनाए जाते हैं जो लंबा हो, उसको बैलेंस दिखाना, और लंबी स्ट्रैप वाले कपड़े उसको पहनाए जाते हैं कि जिसका कद छोटा हो और लंबा दिखाना। समझ गए? तो जो ये एक वस्त्र है
डिजाइन तो डिजाइन है, लेकिन वो डिजाइन कहीं ना कहीं उसकी व्यक्ति के व्यक्तित्व की भिन्न पहचान कराती है कि नहीं कराती? समझ गए? ऐसे ही द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय वस्तु की अलग अलग एंगल से पहचान कराते हैं। तुम लंबे आदमी को लंबे स्ट्रेप वाली पहना दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और छोटे कद वाले को आड़े स्ट्रेप वाली पहना दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये विवेक आपको रखना पड़ेगा कि लंबी स्ट्रेप वाली किसको पहनाना? छोटे कद वाले को। और आड़ी स्ट्रेप वाली किसको पहनाना? बड़े कद वाले को। ऐसे ही जो पर्याय दृष्टि में मूढ़ हो उसे द्रव्यार्थिक न समझाना, और जो द्रव्य में ही एकांतवाद लेके बैठा हो, सुधरना है ही नहीं, मैं तो बना बनाया हूं, उसे पर्यायार्थिक। ये ड्रेसें चयन किसको करना? सामने वाले की बीमारी के आधार पर। शरीर में कद छोटा या बड़ा होना ये भी बीमारी है, एबनॉर्मलिटी है। और दिमाग में पर्याय दृष्टि या द्रव्य दृष्टि का एकांत घुसना ये भी बीमारी है। जैसी बीमारी हो उससे विपरीत प्रयोग किया जाता है। हम भी करते हैं। तेज ठंड लग जाए किसी को तो क्या करोगे आप? गरम गरम चीजें पिलाएंगे, ठीक है ना? कोई चाय पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, काढ़ा पिलाएगा, केसर का दूध पिलाएगा, गरम गरम चीजें देंगे। और जो व्यक्ति यदि वो गर्मी खा गया हो, लू खा गया हो, तो उसे गर्म चाय पिलाएंगे? काढ़ा पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। केसर दूध देंगे? नहीं देंगे। कहते से नींबू पानी दो, काली मिर्च का साधा ठंडा पानी दो, कैरी पन्ना दो, पुदीना का रस दो। क्यों? इनकी प्रकृति शीत है। तो टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा कि जैसे को यदि कोई पित्त का भड़का हुआ हो तो उसे कफ भले ही बढ़े, लेकिन वो औषधि देते हैं जो उसे शीत करे, कफ को पित्त को शांत करे। और किसी का कफ भड़का हुआ हो तो भले ही वो दवाई के साइड इफेक्ट में पित्त भड़क जाए, लेकिन कफ को तो शांत करे। खांस खांस के परेशान है, बलगम निकल रहा है, तो ये औषधियां एकांगी काम करती हैं, कभी परिपूर्ण काम नहीं करती। लेकिन वस्तु वो परिपूर्ण होती है, वो एकांगी नहीं होती। सही मानते हो इसे या गलत मानते हो? विजय जी, जो मैं कह रहा हूं वो बात आपको सही लग रही कि नहीं लग रही? वस्तु हमेशा परिपूर्ण है, वो डिसबैलेंस नहीं है। उसमें पर्याय रूप क्षणिकवाद भी है, उसमें द्रव्य रूप शाश्वतवाद भी है, लेकिन दोनों पक्ष होते हुए भी वो दोनों पक्ष ही शाश्वत हैं, उसके अंग हैं। पर्याय भले ही अपने समय में स्थायी रहती है, लेकिन परिणमन होना ये उस द्रव्य का स्वभाव है। हर समय परिणमन होता है, समान हो या असमान हो ये बात अलग है, लेकिन परिणमन होता है। ये परिणमनशीलता उसकी शाश्वत गति हमेशा होता रहेगा, अनादिकाल से होता आया, अनंत काल तक होता रहेगा। रही है अनंत काल जथा तथा सिद्ध परिणय। ये सिद्ध भगवान में तो कुछ होता ही नहीं है, तो सिद्ध पर्याय नहीं होती प्रति समय होती है। हाँ, अब समझिए आप, परिणमनशीलता जो स्वभाव है वो शाश्वत है, जो परिणाम है वो स्वसमय स्थायी। ये भाषा सीख लेना। परिणाम क्षणिक है, ये भाषा मत सीखना, आप वस्तु स्वरूप का विरोध करोगे। परिणाम स्वसमय स्थायी, अपने समय में रहता है, दूसरे समय में नहीं जाता, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, अपने समय में सदा काल विद्यमान रहता। ख्याल में मैं उस विषय को दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज हम बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है ना? तो जो द्रव्यार्थ है वो क्या है? एक शाश्वत पक्ष। पर्यायार्थ क्या है? स्वसमय स्थायी पक्ष। अब दोनों को यदि हम खिचड़ी करेंगे कि ये द्रव्यार्थिक नय का, अरे नय का विषय वस्तु कैसे हो जाएगी?
नए आपके आंख को एक विजन देता है, नए वस्तु को बदलता नहीं। आज का जो विषय है विजय जी बहुत गंभीर है, पर शांति से सुनेंगे एकाग्रचित्त होके तो बिल्कुल क्लियर। नए क्या देता है? आपकी आंख को विजन देता है कि आप इसे ऐसा देखो। वो वस्तु को नहीं बनाता, वो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में पर्याय दिखने के लिए पर्याय को विषय तो करता है, लेकिन वो पर्याय द्रव्य में से पर्याय अलग निकाल के नहीं दिखा सकता। कि दिखा सकता? भाई आपके चेहरे में जैसे एक ग्रुप हॉल का फोटो ले रहे, फोकस करने वाला सबसे ध्यान हटा के कैमरे के लेंस को आपके चेहरे पे फोकस कर सकता है, सही कर सकता है, लेकिन अन्य का निषेध वो क्या कर सकता है? अभाव कर सकता है? वो तो है। समझ गया? आपने कई बार दूर उसमें टीवी वगैरह में देखा होगा, मैच दिखा रहे, सारा स्टेडियम दिख रहा, इतने में उन्हें किसी पर्टिकुलर को दिखाना होता है तो पूरा ब्लर कर देते हैं और उसे हाईलाइट कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? नए का काम यही है। वस्तु हॉल स्टेडियम में सारे के सारे प्रकट हैं, कोई ब्लर नहीं, लेकिन कैमरामैन ने ब्लर किया हुआ। वो ब्लर करना, ब्लर होना ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ब्लर करना एक कैमरे की क्वालिटी है। ऐसे ही द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में किसी एक का प्रमुख करके कथन करना यह नए का काम हो सकता है। वस्तु में कोई भी अर्पित और अनर्पित नहीं होते, कोई भी मुख्य और गौण नहीं होते, सभी धर्म युगपत एक साथ समान रूप से विद्यमान रहते। समझिए? इसलिए ये चूंकि वस्तु का अधिकार है, ये चूंकि ज्ञेय का अधिकार है, और ज्ञेय कहते ही उसे है जिसे पूरा ईमानदार और परिपूर्ण ज्ञान जान रहा हो। तो परिपूर्ण ज्ञान किसी विजन से नहीं जानता, वस्तु जैसी है वैसा जानता। जिनके पास पूरा विजन नहीं है वो पढ़ने के लिए चश्मा दूसरा लगाते हैं, देखने के लिए चश्मा दूसरा लगाते हैं। ये उनकी कमी है। जिनकी आंख बिल्कुल टनाटन हो, 6x6 हो, उनके लिए चाहे पढ़ना पड़े और चाहे दूर देखना पड़े, उन्हें दो अलग अलग आंखों की जरूरत नहीं होती। चश्मा वालों को तो दो की जरूरत हो सकती है, लेकिन जिनकी आंख ठीक है उन्हें दो आंखों की जरूरत, दो आंख माने दो तो होती हैं, लेकिन दो अलग अलग काम करने वाली नहीं होती। वही आंख दूर भी देखती है, वही आंख पास भी देखती है। होता है कि नहीं होता? कब होता है विजय जी? कि जब आंख अपने आप में समर्थ हो, तो उसे दूर और पार का वो देखती तो है, लेकिन दूर और पास के लिए उसे किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, आंख बदलने की जरूरत नहीं होती। आपको चश्मा बदलना पड़ सकता है, पर जिसकी जो अकेली आंख से देखना जानता है उसे आंख नहीं बदलना पड़ती। ज्ञान और ज्ञेय का रिश्ता स्वस्थ आंख का रिश्ता है, और नए वाला रिश्ता वो चश्मे का रिश्ता है। जिसकी आंख कमजोर हो, चश्मा लगता हो, तो उसे ग्रंथ पढ़ने के लिए चश्मा नजदीक का लगाना पड़ेगा, प्लस का लगाना पड़ेगा, और टीवी देखने के लिए माइनस का लगाना पड़ेगा। ये किसके लगा? जिनकी दृष्टि कमजोर थी, जिनकी आंख अपने आप में स्वस्थ है, परिपूर्ण है, परफेक्ट है, उनके लिए विजन बदलना नहीं पड़ता, चश्मा बदलना नहीं पड़ता। ये ग्रंथ केवली के द्वारा वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन का, केवली के ज्ञान में वस्तु स्वरूप कैसा झलका है उसका ग्रंथ है प्रवचन सार। तो केवली के ज्ञान में परिपूर्ण झलका है। केवली के लिए द्रव्य को, वस्तु में तो दोनों है, लेकिन मैं द्रव्य की मुख्यता से ये
ये मुख्यता गौणता केवली के ज्ञान में नहीं होती भैया। बहुत सूक्ष्म विषय है, पर यदि सावधानी से समझोगे तो बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। ये केवली के ज्ञान में वस्तु स्वरूप कैसे झलका, उसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। भगवान आपके लिए जगत का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप कैसा दिखाई देता है बताओ। उन्होंने बता दिया। जो बता दिया तो केवली के ज्ञान में नजर का चश्मा लगता ही नहीं कि एक बार में द्रव्य दिखाई दे, एक बार में पर्याय दिखाई दे, ऐसा उनके यहां नहीं होता। वो ये जरूर जानते हैं कि ये द्रव्यार्थ है और ये पर्यायार्थ है, ये स्वसमय स्थायी है, ये सर्वकाल स्थायी है। इतना जानते हैं, दोनों को जानते हैं। लेकिन दोनों को जैसे हम लोग देखते हैं, अब मेरे को पढ़ने का नहीं लगता, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत दूर का भी नहीं लगता, तो अभी यहीं बैठे बैठे आप लोगों को देख रहा हूं तो नहीं लगाया, और यहां यहीं बैठे बैठे ग्रंथ पढ़ रहा हूं तो भी नहीं चाहिए। इतनी आंख, इतनी दूरी तक के लिए आंख का पावर यदि सही है तो कौन सा चश्मा चाहिए, निकट का क्या दूर का, क्या दोनों नहीं चाहिए। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, जब वस्तु में से दोनों पक्ष एक साथ आपको ग्रहण नहीं होते हो, दिखाई नहीं देते, धुंधलापन होता हो, तो फिर टीवी देखने के लिए माइनस का लगाओ और ग्रंथ पढ़ने के लिए प्लस का लगाओ। स्वयं को जानना है तो द्रव्यार्थिक नय का चश्मा लगाओ, और पर को, पर्याय को जानना है तो पर्यायार्थिक नय का चश्मा लगाओ। ये चश्मा तो कमजोर आंख वालों के लिए चाहिए, स्वस्थ आंख वाले के लिए चश्मा नहीं चाहिए, बदलना नहीं पड़ता है। ऐसे ही केवली से परम स्वस्थ ज्ञान वाला कोई दूसरा नहीं है, और उनके लिए द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के चश्मे की जरूरत नहीं होती। उन्होंने वस्तु का स्वरूप जैसा देखा वो प्रवचन सार में बताया गया, वो ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। मैं नहीं कहता कि आपको कितनी मेरी बात क्लियर हो रही है, पर मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं अपनी ओर से, जितनी समझ मेरे में है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब ये चीज बता दी, अब इस गाथा का अर्थ करें, क्योंकि हम वहीं अटक जाते। ये दो शब्द सारे भ्रामक हैं, इसलिए मैंने अर्थ ही नहीं किया। पहले इन दो शब्दों के पीछे पड़ गया मैं कि पहले इनको खुलासा करूंगा। अब देखिए क्या लगा, एवं विहम सहावे दव्वम दव्वत्थ पज्जयाथेहिम। सहावे स्वभाव में, कौन सा, दव्वत्तम पूर्ण भाव, जो द्रव्यत्व रूप स्वभाव है, उस स्वभाव में एवं विहम दव्वम, ऐसा जो द्रव्य है, कैसा द्रव्य है कि जो ना तो गुण के बिना होता है ना पर्याय के बिना होता। यही कहा था पिछली बार। तो एवं विहम दव्वम, ऐसा जो द्रव्य है, इस प्रकार का जो द्रव्य है कि जिसमें से ना पर्याय अलग होती है ना गुण अलग होते हैं, ठीक है ना, वो सब मिलके द्रव्यत्व बनते हैं। ऐसा जो द्रव्य है उसे दव्वत्थ पज्जयथेहिम, द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ, अर्थ माने वस्तु, दो पक्ष हैं। द्रव्यार्थ माने सर्वकाल स्थायी, पर्यायार्थ माने स्वकाल स्थायी। उसको सद असद भाव निबद्धम, सद्भाव और असद्भाव, स्वकाल में सद्भाव, अन्य काल में असद्भाव। समझ में आया? सद, ध्यान रखना, ये नीचे की जो पंक्ति है ये सिर्फ पर्याय के लिए, ये द्रव्य के लिए नहीं है। बहुत सावधानी से सुन लेना। क्यों? क्योंकि द्रव्य जो है उसमें कभी असद्भाव नहीं होता, उसमें कोई विवक्षा नहीं लगती। द्रव्य हमेशा सर्वकाल सद्भाव रूप ही है। पर्याय स्वकाल में सद्भाव रूप है, अन्य काल में असद्भाव।
इसलिए सद्भाव और असद्भाव का जो विवक्षा है, जो भेद कथन है, वो किस में लगता है? पर्याय में लगता है। एक पर्याय स्वकाल में सद्भाव रूप है, अन्य काल में असद्भाव। द्रव्य को कैसे कहोगे असद्भाव रूप? ज्यादा खींचतान करना हो तो कर लो, तरीका मैं बता देता हूं कि अपने प्रदेशों में द्रव्य सद्भाव रूप है, अन्य प्रदेशों में द्रव्य असद्भाव रूप है। भाई वो अपने प्रदेश को छोड़ के नहीं जाता, तो क्षेत्र की अपेक्षा कह सकते हो, काल की अपेक्षा नहीं कह सकते। यदि काल की अपेक्षा सद्भाव सद्भाव की बात करोगे तो वो मात्र पर्याय में घटेगी, द्रव्य में घटेगी। समझ गए? तो वो द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से, दोनों से सद असद भाव निबद्धम। जब आप द्रव्यार्थ से देखते हैं तो वह मात्र सद्भाव रूप, और जब पर्यायार्थ से देखते हैं तो वह स्वकाल में सद्भाव रूप है, अन्य काल में असद्भाव। क्या अंतर पड़ गया पहले प्रतिपादन में और अब में? पहले मैंने क्या कहा था? यह मात्र पर्याय की बात है, लेकिन आचार्य ऊपर खुद कह रहे कि ऐसे ये द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ दोनों से हम देखेंगे। तो दोनों से देखेंगे तो दोनों का आधार तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो निकाला कि अकेले सद्भाव रूप द्रव्यार्थ से तो अकेला सद्भाव रूप ही है, और पर्यायार्थ से स्वकाल में सद्भाव और अन्य काल में असद्भाव। दोनों रूप है, पर्यायार्थ दोनों रूप है, और द्रव्यार्थ एक रूप। यदि आप काल से देखोगे तो अकेला एक रूप, क्षेत्र से देखोगे तो पर्याय आएगी नहीं, क्योंकि पर्याय जो है वह काल का पक्ष है, क्षेत्र का पक्ष नहीं। कैसे विजय जी? देखो, छोटी कभी कभार गंभीर विषय आ जाए तो विचलित नहीं होगा, बस थोड़ा सा उपयोग शार्प किए रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपको कभी बुखार आए तो अकेले पैर में आता है? नहीं, पूरे में आता है। मानते हो कि नहीं मानते? तो जो पर्याय है वो क्षेत्र में बढ़ती नहीं, अपने द्रव्य के सभी प्रदेशों में होती है, और जब द्रव्य ही अन्य द्रव्य के प्रदेशों में नहीं जाता है तो पर्याय भी अन्य द्रव्य के प्रदेशों में भी नहीं जाता। उसमें पर्याय को सद्भाव सद्भाव नहीं कह सकते आप, वो प्योर सद्भाव रूप है। क्यों? क्योंकि पर्याय मात्र अपने स्वद्रव्य के प्रदेशों में ही रहती है, अन्य द्रव्य के प्रदेशों में जाने का मतलब ही नहीं बैठता। आज तक किसी ने यह भ्रम नहीं पाला होगा कि मुझे बुखार, ये इन्फेक्शन का तो बहुत मानते हैं लोग, भाई साहब बुखार हुआ, उनको उनके पास मत बैठना, तुम्हें भी इन्फेक्शन लग जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। जबकि पर्याय का संक्रमण क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता नहीं है, स्व अपने द्रव्य के हर क्षेत्र में रहती है, पूरे क्षेत्र में। ज्ञान है तो पूरे आत्मा में, दर्शन है तो पूरे आत्मा में, सुख है तो पूरे आत्मा में, पूरे ही में होता, अधूरे में नहीं होता। समझ गए? ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसलिए सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध होकर के फिर मैंने क्या कहा था कि ये वास्तव में पर्याय के लिए कहा। वो क्यों कहा? पाडुभावम सदा लवधि। वो प्रादुर्भाव माने उत्पन्न होना। ये प्रादुर्भाव किसका होता है? द्रव्य का प्रादुर्भाव होता है क्या? नहीं। मैं थोड़ा सा घुमा के पूछूं, आपके यहां सूर्योदय होता है कि नहीं होता है? विजय जी, सनराइज टाइम क्या है आपका मुंबई में आजकल? कह देंगे साहब सुबह 7:02। कुछ मुझे नहीं देखा, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। 7:02। उसके पहले सूर्य हमारे यहां नहीं उगा था, सूर्य तो सदा काल उगा हुआ। हमारे यहाँ का टाइम ये है, ये आपका टाइम ये है। आपके क्षेत्र में इतने बजे आता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता ना उदित होता। ऐसे ही वस्तु जो है
वो कभी उदित या अस्त नहीं होती है। प्रादुर्भाव या उसका अस्त ये होता ही नहीं है वस्तु। ये जो शब्द दिया ना प्रादुर्भाव, पर्याय की ये पर्याय में होता है कि वो स्वकाल में होती है और अन्य काल में नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था ये पर्याय की बात है कि जो सद्भाव और असद्भाव जो कहा जाएगा वो पर्याय में कहा जाएगा। द्रव्य में तो सदा काल सद्भाव। इसलिए आचार्य ने क्या दिया, पाडुभावम प्रादुर्भावम सदा लभती, वो हमेशा प्राप्त करती है। ये बहुत गहरी बात है। यहां जो सदा शब्द है, सच बताऊं कि ये यदि वाक्यांश नहीं होता पाडुभावम सदा लभती, तो शायद मैं तो कह कह के थक जाता, लेकिन मुझे कोई प्रमाण नहीं मिलता कि पर्याय स्वकाल में सदा रहती है। आपको हमें सबको सिर्फ पढ़ाया क्या गया, पर्याय नस्वर पर्याय व्यय को प्राप्त हो जाती है। और आचार्य क्या लिख रहे हैं, सदा लहरी सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध होकर के, सद्भाव स्वकाल में सद्भाव और अन्य काल में असद्भाव ऐसी रहते। लेकिन जो स्वकाल में सद्भाव है वो भी सदा रहता है, रहेगा उसी काल में, लेकिन वह ना काल नष्ट होगा और ना वो पर्याय नष्ट होगी। अन्य काल में नहीं दिखता, बस इसका नाम व्यय है। जैसे यदि स्वकाल में ही व्यय हो जाए तो भाई साहब केवल ही उस काल के अलावा फिर जान ही नहीं पाएंगे उस पर्याय को। या तो असत जानेंगे, जो है ही नहीं उसको जान रहे, तो असत का ज्ञान तो मिथ्या हो जाएगा, ज्ञान भी असत हो जाएगा। समझ रहे ना। इसलिए पर्याय स्वकाल में सदा पाडुभावम लहदी, स्वकाल में सदा प्रादुर्भूत रहती है। वो कभी, सूर्य हमेशा, सूर्य तो हो गई रहता है, तुम्हारे एरिया में कब दिखता है एक अलग मैटर है। सनराइज का टाइम तुम्हारे लिए एरिया का है, सूर्य के लिए सनराइज का कोई टाइम नहीं। सूर्य तो हमेशा राइज ही रहता है, वो कभी सेट होते ही नहीं। ये जो सनराइज और सनराइज सेट के टाइम है ना, ये व्यक्तियों के एरिया, आप एक निश्चित जगह रह रहे हो, आपकी ओट में हो जाती है, आप ओट में हो जाते हो तो आप कहते हो सनसेट हो गया। भारत में ही अलग अलग है सब, समझ गया ना। मुद्दे की बात कुछ और है। ये हमारी सीमितता है। यदि आप ब्रह्मांड के ज्ञाता हो तो आप जान जाएंगे सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, सूर्य कभी उदय होता नहीं। जब आप किसी एक क्षेत्र में खड़े होगे, एक पहाड़ की ओट में खड़े होगे, तो अब सूर्य आ गया और अब सूर्य डूब गया, ये आपके कहने में आएगा। लेकिन जो अंतरिक्ष में खड़ा होकर सूर्य को देख रहा है, उसके ज्ञान में सूर्य कब उदय हुआ और कब अस्त हुआ। सदा काल। समझ गए सचिन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कितनी गहरी बात कही है आचार्य। पाडुभावम सदा, जब प्रादुर्भाव सदा कैसे हो सकता। विजय जी मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैं किस चीज को रेज करना चाहता हूं, कौन सी बात को हाईलाइट करना चाहता हूं। जब प्रादुर्भाव माने उत्पन्न, तो उत्पन्न होना ये सदा कैसे हो सकती, वो तो स्वकाल में होगी। कहते स्वकाल में सदा रहता है, स्वकाल में रहता है लेकिन सदा रहता है, व्यय नहीं होता उसका। उस काल में जब भी जाओगे वो जिंदा मिलेगा, मुर्दा नहीं मिलेगा, अभाव रूप नहीं मिलेगा। क्या पर्दे पे पिक्चर दिख रही है, क्या हो रहा है, पर्दे पे पिक्चर दिख रही है, रील आगे बढ़ गई, वो सीन चला गया। चला गया कि नहीं चला गया, क्या पर्दे में चला गया, भले आदमी रील में से कहां चला गया। रील चालू कर दो, वो लाइट जहां पड़ रही है, वो लाइट के उसमें से घूम गया है। तो
तो आप पर्दा देखने वाले कहते हो सीन नष्ट हो गया। रील में से पूछो, जो रील चला रहा है वो तो भाई साहब अभी फिर दिखा देता हूं मैं तो, दूसरे शो जहां का ता है दूसरे शो में फिर आएगा। ये कैसी किसी ने कहा, हरे राम राम, बड़ा दुख हुआ, बड़ी सैड मूवी है। क्यों? अरे इतना अच्छा, ये मेरा फेवरेट हीरो था, वो बेचारा मर जाता है अंत। कहते पागल हो, फालतू में रो रहे हो, ये क्यों? कहीं वो तो जिंदा है, होगा, लेकिन साहब वो सीन देख के तो मुझे बहुत रोना आता कि रोते रहो। वो तो इस एट ए टाइम एट ए डे 4 सिनेमाओं में लगी है वही मूवी, और 5-5 शो हो रहे हैं, तो एक दिल्ली में ही वो 20 बार मर रहा है, और उसके देश भर में दुनिया में 700 प्रिंट गए हैं, तो 57-3500 3,500 बार मर रहा है। तो जिंदा मरेगा कि मुर्दा मरेगा? मेरा प्रश्न क्या है, जिंदा मरेगा कि मुर्दा मरेगा? सही बात है। मुर्दा को मरना कहते हैं। एक व्यक्ति ने किसी पे गोली चलाई, ठीक है ना, प्रूफ हुआ कि हाँ भाई इसके सीने से गोली निकली, वो इसी रिवॉल्वर से चली थी, और इस रिवॉल्वर पे इसकी उंगलियों के निशान है, और ये स्वीकार कर रहा है कि इसने मारी थी, इसकी उससे दुश्मनी थी। अब जब वो व्यक्ति मरा भी है, गोली उसके छाती में लगी भी है, गोली उसी बंदूक की है, इसके हाथ में गन पाउडर के स्मेल भी है, पूरा सीआईडी सीन लगा लो, सब कुछ है। अब अदालत में इसको बाइज्जत बरी करना है। विजय जी क्या तरीका है? कि एक तरीका है सर, क्या? वो आदमी मुर्दा हो, पहले मर चुका हो, उसकी जान पहले ही जा चुकी थी, गोली लगने के पहले वो मर चुका था, अब इसने गोली मारी, उसे लगी कि जिंदा में भी बॉडी को ही गोली लगती है, आत्मा को नहीं लगती, और मुर्दा में भी बॉडी को ही लगती है, आत्मा को नहीं लगती। लेकिन जिंदा के समय वो आत्मा उसमें थी, तो आरोप लगा के इसने मारा, उसके निमित्त से उसका देह वियोग हुआ, तो हमने कह दिया मारा। लेकिन देह वियोग यदि पहले हो गया हो, उसके बाद उसे पता नहीं था, उसने तो मारने के लिए, हत्या करने के लिए गोली चलाई, तब भी वकील उसे साफ बचा ले जाएगा। किस आधार पे? कि जो जिंदा था ही नहीं, मुर्दा था। तो यदि वो मुर्दा वह व्यय पर्याय एक बार हो जाए, तो वह सदा लवधि, सदा शब्द का प्रयोग आचार्य कैसे करते? केवली परमात्मा ने उसमें सदा शब्द का प्रयोग कैसे किया? विजय जी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव तो पर्याय का होता है, वो प्रादुर्भाव सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध है। स्वकाल में सद्भाव, अन्य काल में असद्भाव। जिस समय वो अन्य काल में असद्भाव है, उसी समय स्वकाल में सद्भाव रूप भी है, तब तो सदा कहेंगे, वरना अपने समय में था, बाद में नष्ट हो गया। न समय बीतता है, न किसी द्रव्य का परिणमन बीतता, दिखना बंद होता है, पर्दे पे दिखना बंद होता है, आपके क्षोभ ज्ञान में दिखना बंद होता है। केवली बन के देखिए, हर समय नजर आएगा। कभी अस्त नहीं होगा, कभी व्यय नहीं होगा, और कभी उत्पाद नहीं होगा। बनिए तो इतने बड़े ज्ञाता। हमारा विजन जितना सिकुड़ेगा, आप क्षेत्र से, काल से जितने सिकुड़ेंगे, उतने ही अब वो सूर्य के उदय का इंतजार करना पड़ेगा। भाई साहब 12 घंटे बाद हो गएगा वो। अरे भले आदमी उसी समय दूसरे देश में उगा है कि नहीं उगा? उगा हुआ।
हमारे यहाँ एक बात चलती, अच्छी है, वो गलत नहीं। हमारे यहाँ कहते भाई जो आम आदि फल हैं ये केमिकल के पकाए हुए मत खाओ, बहुत हानिकारक होते, ठीक है ना। बेहतर है कि आप प्राकृतिक रूप से पके हुए खाओ। तो मुझे प्राकृतिक रूप से डाल का पका हुआ आम खाना, विजय जी, इन सर्दियों में संभव है? लेकिन मैं खाता हूं रोज, और डाल का पका ही खाता हूं। या सर्दियों में डाल के पके मिलते हैं, गर्मियों में डाल के पके नहीं मिलते। क्यों? ऑस्ट्रेलिया में केमिकल का प्रयोग करना मना है, कृत्रिम पकाना मना है। वहां डाल पर पकता है, पूरी तरह पिलपिला नहीं होता, करारा होता है, उस समय तोड़ के बाई एयर इंडिया भेजा जाता है। और वो वाला जो इस समय आ रहा है वो केमिकल में पकता ही नहीं है, उसमें केमिकल लगाएंगे सड़ जाएगा एक रात में। दुकानदार पकाता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, पका हुआ ही आता है, समझ गए ना। लेकिन करारा होता है, पिलपिला नहीं होता है। आप खाओ, उसकी खुशबू अलग, उसका स्वाद अलग। कहते भाई साहब इतने बढ़िया आम तो सीजन में नहीं आते, इंडिया के नहीं आते, क्योंकि इंडिया के आम को आप केमिकल से पकाते हो, कच्चा तोड़ के केमिकल से पकाते हो, ना वो खुशबू होती है ना वो स्वाद होता। और ऑस्ट्रेलिया में वो डाल का पका आ रहा है, वहां तेज गर्मी है इस समय, समझे ना। बिल्कुल सही है, वो डाल का पका आम है, ताजा पका आम है, नेचुरल आम है। यहां सीजन नहीं है। पहले लोग निषेध करते थे सर्दियों में आम नहीं खाना, नुकसान करेगा। वो असल नुकसान क्या करता था कि आप कृत्रिम ढंग से पकाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, या प्रिजर्व करके रखोगे, कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, उनका निषेध करते थे। उसी समय नेचुरल पका हुआ आम वो आपको नुकसान नहीं करता, उसका निषेध नहीं। पहले जमाने में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आम आने के साधन ही नहीं थे। पानी के जहाज से आएगा भी तो रास्ते में सड़ जाएगा, समझ गया ना। इसलिए आपको मना किया जाता था। आज जब साधन है कि डाल का पका हुआ ताजा आम 24 घंटे के अंदर यहां आ जाता है, तो भाई साहब इतना तो यहां भी रखना पड़ता। कोई निषेध नहीं, कोई बुराई नहीं है। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो सूर्य जैसे सदा उदित है, ऋतुएं भी सब जगह अलग अलग जगह उदित हैं, कोई नष्ट नहीं होती हैं। ऐसे फल भी हर मौसम में अलग अलग जगह सब जगह लगते ही हैं, कोई बारहमासी होना जरूरी नहीं। जैसे ये है ऐसे ही पर्याय भी अपने स्वकाल में सदा उदित रहती है, कभी अस्त नहीं होती, कभी व्यय को प्राप्त नहीं होती है। ये जो व्यय को सत कहा, क्या कहा विजय जी? व्यय को सत कहा, असत नहीं कहा। वो व्यय सत क्यों है? क्योंकि पर्याय विद्यमान है तो अगले समय में नहीं है, इसलिए व्यय सत है। यदि वो अविद्यमान हो जाती, गायब हो जाती, तो व्यय सत कहां रहता, उत्पाद सत कहां रहता। पूर्व क्षण में पर्याय विद्यमान नहीं है इसलिए उत्पाद सत है, अगले क्षण में पर्याय विद्यमान नहीं इसलिए व्यय सत है, पर्याय विद्यमान है इसलिए वो सत है। समझ गया? उत्पाद और व्यय भी सत क्यों है? कि ये जिंदा, पर्याय जिंदा है, पाडुप भावम सदा लभदी, वो कभी व्यय नष्ट होती नहीं है। ये गजब का प्ररूपण आचार्य ने किया। अभी इसका खुलासा चलेगा, आज समय हो गया, हम कल इसको परसों आगे खुलासा करेंगे। कल भक्ता मर्जी चलेंगे और परसों से इसका और खुलासा करेंगे।